आज नेट बड़े कमजोर चल रहा है। श्रीमद्भगवद्गीता नवम अध्यायः। नवमी है ना। श्री भगवानुवाच। पहले वंदना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमो स्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु।
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। नवम अध्याय। श्री भगवान उवाच। प्रभु आपको जुकाम है, आप चले जाइए, और किसी को भी हो सकता है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यहम् अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञत्वा मोक्षसे अशुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्ष अवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य यस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि ज्ञात्वा वस्तुतः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगेश्वरम्। उनको देख के ले लो भावना। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वतो गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कलक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेरवशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतूनानेन कौन्तेय जगत्परिवर्तते विपरीतम् अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघशा मोघकर्मणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु पां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्त अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां च दृढवता नमस्त्यन्तश्च मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन च अन्ये चाप्यन्ये यजन्त मामुपासते
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञं स्वाध्यायम् औषधम् मंत्रो अहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पितामहस्य जगतो धाता धाता पितामहा वेद्यं पवित्रम् ओंकारं वृक्साम यजुरेव च गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास चक्रनं सुहृत प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहं वर्षं निगृह्णान्य उत्सृजामि च अमृतं चैव मृतुश्च सत् असच्चाहम् अर्जुन त्रैविधं सोमां स्वपाप्मा भूतपापा यज्ञरिष्टा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्यन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्यमृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्मानुपन्नम् गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यश्च चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् ये अप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेन नाश्चन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मज्याजिनो अपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयत्नात्मना यत्करोषि यस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रो अपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना मद्भक्तो मज्जादि मां नमस्कुरु मामेव शसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजयोगो नाम नवमो अध्यायः। केनोपनिषद, इसके बारे में हम लोग कल श्रवण करते हुए आए थे। तल्वकार ब्राह्मण हुए हैं
जो कि जैमिनी मुनि के द्वारा इस जगत में प्रकट हुई है उपनिषद। कल हम लोगों ने श्रवण किया विदित और अविदित इंद्रियों से जो जानने योग्य है, जहां जो कुछ इंद्रियों से जाना है उससे परे है। फिर आया इंद्रियों से जाना नहीं जाता जिसे, यहां तक कि सूक्ष्म इंद्रियों से भी जिसको नहीं जाना जा सकता, वो क्या है? आत्मा। उस आत्मा अर्थात अविदित जो है, अविदित से भी परे है। इन सब से ऊपर है, इसीलिए कहते हैं अविदितात, मन इंद्रियों द्वारा ना जाने हुए जानने में आने वाले से भी अधि अर्थात ऊपर है। इति पूर्वेशाम, पूर्वाचार्यों ने इस प्रकार से कहा। ये बात कल चल रही थी तो हमारे वैष्णवों ने कहा, गोलोक प्रभु ने, कि जब ना तो शरीर की कोई क्रिया जहां उससे जाना जा सकता है मन बुद्धि से, ना ही मन बुद्धि जिसे जानते नहीं उस अविदित के द्वारा जाना जा सकता है। अविदित मन बुद्धि किसे नहीं जानते? मन बुद्धि आत्मा को नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? मेरे मन में ना कई बार आया कि ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके ऊपर ग्राफ बना करके बताया जाए कि कैसे कैसे ये सिस्टम है। क्योंकि जब हम बोलते हैं, बोलने के साथ साथ अगर उसका ग्राफ होता है तो वो अच्छे तरीके से समझ में आता है। कई बार आता है मन में कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन चलो मोटा मोटा समझने के लिए, जो नए श्रोता हैं उन लोगों के लिए, ये स्थूल शरीर है जो हमारा हड्डी, ये हाथ पैर नाक मुंह पड़ा हुआ जो ये स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के ऊपर इंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुंह। इन इंद्रियों के ऊपर मन है। ये स्थूल शरीर और ये इंद्रियां अपने को चलाने वाला जो है, इन इंद्रियों को, शरीर को चलाने वाला जो मन है, उसको ये नहीं देख पाते। इनके लिए अविदित कौन हुआ? इन इंद्रियों के लिए अविदित कौन हुआ? जिसको विदित मतलब जिसको जाना ना जाए। इनके लिए जानना ना जानने वाली वस्तु क्या हुई? मन। मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म जो है अभिमान, अभिमान से भी सूक्ष्म है चित्त, चित्त से भी सूक्ष्म है आत्मा। उस आत्मा को इंद्रियां या मन कैसे जान सकते हैं? कल प्रभु जी ने बोला, कहते जब इंद्रियों की लिमिटेशन इतनी है कि आंख के द्वारा आंख का ही काम पूरा नहीं होता, एक दूरी तक जाके आंख दिखाई नहीं देता उसको। भाई देखना ही है तो आंखें खुली में तो वो दिखाई दे जो सामने है, एक लिमिट तक है, उसके बाद नहीं दिखाई देता। तो उन इंद्रियों से क्या देख सकते हैं? कहते मन की आंखों से इंद्रियों से भी परे की चीज देख सकते हैं। जैसे आप मन के द्वारा चित्त की मदद से
इस प्रक्रिया का नाम है चित्त निर्माण प्रक्रिया। चित्त की मदद से मन के द्वारा आप एक जगह पे रहते हुए दूसरी कहीं दूर जगह पे जाकर के आप क्रिया कर सकते हैं। यहां तक कि आप अपने आप को वहां प्रकट भी कर सकते हो। करना है दादू ऐसा? आपने चाहते हो कि आप यहां बैठे बैठे कहीं गांव में जाके हम यहां पे आ गया, ऐसा? ये भी सिद्धियां हैं, योग सिद्धियां। ये किया जा सकता है कि यहां बैठे बैठे वो किसी दूसरे जगह पे जाकर के किसी शक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हृदय की बात को, मतलब मन की बात को समझ ले। ये चित्त निर्माण प्रक्रिया के द्वारा संभव। कहते हां, यहां पे शब्द आया अविदित। अविदित मतलब जो नहीं जाना जाता है। कहते अगर उसको भी जाना जा सके, मन इंद्रियों द्वारा ना जाने हुए, जानने में ना आने वाले, समझ में ना आने वाले तत्व से भी अधि ऊपर है। तो मतलब मन के द्वारा जिस आत्मा को नहीं जाना जा सकता, उस आत्मा से भी परे है। लेकिन व्याख्या के अंदर यदि हम देखते हैं, जो इसकी साधारण व्याख्या है, उसमें थोड़ा सा अलग सा महसूस होता है। उसमें आत्मा को ना संबोधित करके उसमें परमात्मा संबोधित किया है। तो उसे अब क्या किया जा सकता है? आप चाहते हैं कि मैं ये व्याख्या पढ़ूं? चलिए। उन सच्चिदानंद परम ब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियों नहीं जान सकती, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। इस अलौकिक दिव्य तत्व में इसका प्रवेश नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है, ये उसी ब्रह्म की प्रेरणा और उसी की शक्ति से होती है। ऐसी अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म ऐसा है? इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका ना तो हमने किसी के द्वारा सुनकर समझा है, ना स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों ने इस गूढ़ तत्व का उपदेश किया है, उनसे यही सुना है कि परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से भिन्न है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ जगत क्षर, इसके भिन्न जो दृश्य जगत से भिन्न जो है, वो है जीवात्मा अक्षर से भी उत्तम है वो। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है। इसी से हमें समझाने के लिए संकेत का ही आश्रय, इसके लिए समझाने के लिए संकेत का आश्रय लिया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो ये सांकेतिक भाषा है। जब जिनके रूप, जिन आत्मा कोई नहीं कोई हम देख सकते ना समझ सकते, जैसे देख नहीं सकते समझ नहीं सकते इंद्रियों के द्वारा, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं इंद्रियों के द्वारा? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। जिसको देख ही नहीं सकते इसके द्वारा, उसको इसके द्वारा कैसे बोल सकते हैं? इसी के लिए यहां कहते हैं यद्वाचानभ्योदितं येन वागाभ्योद्यते तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत् इदमुपासते, यत् यो वाचा वाणी के द्वारा अनभ्युदितम नहीं बतलाया गया है, जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है, अपितु बल्कि जिसके वाणी अभ्युद्यते बोली जाती है, अपितु जिससे वाणी बोली जाती है, अर्थात
जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है, तथा उसको एव मतलब ही, त्वम अर्थात तू, ब्रह्म ब्रह्म जान, ततः एव त्वम ब्रह्म विद्धि इदम यतः। कहते हैं ये जो मैं कह रहा हूं, जिसको वाणी से नहीं जाना जा सकता है, जिसको वाक इंद्रिय से वक्ता लोग नहीं बयान कर सकते, नहीं बोल सकते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। इदम यत, वाणी के द्वारा बताने में आने वाले जिस तत्व की उपासना करते हैं, इदम ना, वो ब्रह्म नहीं है। लो जी, व्याख्या पढ़ते हैं। वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है, उस ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। मजा? ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति के किसी जिसकी शक्ति के किसी अंश से वाणी प्रकाशित होने की, बोलने की शक्ति आई है वाणी में, जो वाणी का भी ज्ञाता है, प्रेरक प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से वाणी बोली जाती है, वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यहां जो सबसे पहले प्रश्न किया था, हाँ, वाणी जो है, हाँ, देख सकती है आंख, वाणी बोल सकती है, उसके बारे में बतला रहे हैं। उसका एक एक का यहां बतला रहे हैं। कहते हैं वाणी के द्वारा हम जितना भी भगवान जी के गुण गा लें, जितना भी उस पर तत्व के बारे में बोल लें, वास्तविकता में बोल नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए, तुच्छ सा उदाहरण, संसारिक उदाहरण, कोई आपने बढ़िया सी मिठाई खाई और आपसे पूछा जाए कैसी लगी, आप कहेंगे बहुत बढ़िया मिठाई थी। अच्छा, बहुत अच्छा मीठा था? हाँ, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया मीठा था? आप जैसे वाणी, जिस वाणी ने खाया है इवन, उसी से उसके मीठे का तोल नहीं बता सकते कि कितना वो मीठा है। उसको आप टेस्ट करने से ज्यादा है, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा है, वो भी नहीं बतला सकते। कम है, कितना कम है, बहुत कम है, बहुत कम, बहुत ज्यादा बोल सकते। इसके अलावा इसका व्याख्यान ये जीव भी, जो रस लेने वाली है, वो भी रस का व्याख्यान नहीं कर पाती है, जिस रस को वो भोगती है। तो जिस रस को वो नहीं ले सकती है, उसके बारे में या उस तत्व के विषय में क्या बोला जाए? कैसे बोल सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं, समझा सकते हैं? कहते इसी को इस तरीके से समझिए, इसको केवल मात्र इस तरीके से समझिए कि जिसके द्वारा वो संचालित हो रही है, जिसके द्वारा वो प्रेरित हो रही है, वो ब्रह्म है। अब मैं इसे अपने अगर चिंतन के द्वारा इसको देखें तो उसे ब्रह्म हम कैसे कह सकते हैं? यहां बोल रहे हैं जो बात को, कहते वाणी के द्वारा नहीं जो बतलाया गया है, वाणी जिसे नहीं बतला सकती है, उसे ब्रह्म कहते हैं। तदैव ब्रह्म। कहते त्वम विद्धि येन यदि उपासते। और त्वम अर्थात तू कौन है? तू ब्रह्म नहीं है,
यहां कहते तदैव ब्रह्म, वह ब्रह्म है जिसके वाचन को इंद्रियां नहीं बोल सकती हैं। तुम कौन हो? त्वम विद्धि येनेदम, तू अपना वो है साधक जो इस तरीके से उनकी उपासना करे जिनके बारे में तुम्हारी वाणी बोल नहीं सकती, उनकी उपासना तुम करो। अर्थ ये बनता है, कैसे करके? मैं इसका अगर वो करें, अन्वय करें तो तदैव ब्रह्म, कौन? वागभ्य उद्यते, जो वाणी से भी परे हैं, जिनको वाणी कभी बोल नहीं सकती, समझ नहीं सकती, जहां उसके बारे में वर्णन नहीं करते। तदैव ब्रह्म, ठीक है। त्वम, तू, विद्धि येनेदम, इसी विधि से, यदि दम उपास्यते, यद इदम उपासते, इस विधि से, इसी तरीके से तुम उनकी उपासना करो कि वो तुम्हारी वाणी से परे। इस प्रकार से इसका अर्थ मेरी समझ में आता है। आगे चलें। यन मानसा ना मनुते ये न आहुर्मनोमतम तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि ये नेदम यदिदम उपासते। अब मन के बारे में बोल रहे हैं। पहले इंद्रियों के बारे में बोला, अब मन के बारे में। यत, जिसको, मनसा, मन से, ना मनुते, ना कोई समझ सकता है, अपितु, बल्कि, ये न, जिससे मन मतम, जाना हुआ जाता है, आहु, ऐसा कहते हैं, तत्, उसको, ऐव, तू, ब्रह्म विद्धि जान, उसको ब्रह्म जान, इदम, मन बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले तत्व की उपासना करते हैं। इदम, ना, नहीं है, ब्रह्म। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि मेरे को किसी ने कहा कि आप व्याख्या पढ़ते नहीं हैं और आप अन्वय पढ़ के अर्थ करते हैं। जिन्होंने व्याख्या की है एक तरह से उचित नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, व्याख्या पढ़ के फिर उसका चिंतन करें। मन और बुद्धि जो कुछ भी विषय हैं, इनके जो भी विषय हैं, जो इनके द्वारा जानने में आ सकते हैं, प्राकृत मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है, वे ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इनके मतानुसार जो कुछ भी हम ये पूजा पाठ पद्धति जो हम कर रहे हैं, जो वाणी के द्वारा कीर्तन कर रहे हैं, जो हम लोग हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, जो कुछ हम आंखों से देख रहे हैं, जो हम बुद्धि से सुन रहे हैं, मन से जो समझ रहे हैं, ये कुछ भी उसकी उपासना के अंतर्गत नहीं है। ये दृष्टि इसमें नजर आ रही है इनकी व्याख्या में। पहले उन्हें पढ़ लें। वे ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है, जो मन बुद्धि का ज्ञाता है, उनमें मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मन बुद्धि का जो जानकार है, जो मन बुद्धि में मनन और निश्चय, बुद्धि मतलब निश्चय करने वाली, मन मतलब मनन करने वाला, नियुक्त करता है उसे, मन बुद्धि को इन कामों को करने के लिए, जिसकी शक्ति के अंश से बुद्धि निश्चय करने में समर्थ होती है, मन मनन करने में समर्थ होता है, वह है ब्रह्म। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थ को जानता है, वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा। इसको हम गुरु कृपा से शब्द अर्थों को लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। साधारण बात करिए
तदेवं ब्रह्म लिखा है ना, तद एवं वह निश्चित रूप से ब्रह्म है। कौन? यन मानसा ना मनुते, जिनको मन नहीं मनन कर सकता, जिनका। ये न आहुर मनोमतम, अर्थात जिनको ना समझ सकता है मन, ना मनन कर सकता है और ना ही जो समझ सकता है, तदैव ब्रह्म, वह ब्रह्म है। त्वम, तू, विद्धि, इस प्रकार से जान। तू इस प्रकार से जान, जिसको मन नहीं मनन कर सकता, मन नहीं समझ सकता है, तू इस प्रकार से जान, और इस प्रकार से जानते हुए उनका मनन कर, मतलब उनका उपासना कर। ये है इसका साधारण अर्थ। तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि येनेदम यदि एदम उपासते, यत इदम, इस तरीके से उनकी उपासना कर। यद इदम उपासते, इस यत इदम माने यह तरीके से उनकी उपासना कर कि उसको तेरा मन नहीं जान सकता, लेकिन वो तुम्हें जानता है। अगर जो एक अलग तरीके का अर्थ दिखलाई देता है, उसके अनुसार अगर हम सोचेंगे, मन बुद्धि तो समझ नहीं सकती, उसको कोई जान नहीं सकता, वो तो परे है, हम जो भी कर रहे हैं वो सब सारे का सारा इस संसार में है, और ये सब तो व्यर्थ है, फिर तब भी गलत हो जाएगा। गोस्वामी थोड़ा सी हाँ, जो आप वास्तविकता में तो शुरू तभी होती है क्या? अतः श्री कृष्ण नाम वाला जो श्लोक। तो कृष्ण, यहां अर्थ उल्टा किया गया। ये है कि यो जो ब्रह्म है वो तू, उसको तू समझ खुद को। ना वो तो है, हमारी जो एक्टिविटीज है उपासना की, जो विधियां हैं, वो जानने की विधियां थोड़ी है, वो जानने के बाद की विधियां हैं। नहीं, जानना मतलब जोत जला के भगवान को कोई जानता थोड़ी है, वो जानता है इसलिए जोत जलाता है। ये कहने के लिए बात सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो उपनिषद ये कह रही है कि उसको इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इंद्रियों से ऊपर मन और बुद्धि की बात चल रही है। कहते उसके द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। दैट्स ऑल, उन्होंने क्लियर कर दिया इस बात को, और उस बात को हम खंडन नहीं कर रहे हैं। ये बात को श्री रूप गोस्वामी बात कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन उन्मुखई जिह्वादो स्वयं एव सफुर्तदा। उनकी इच्छा होगी तब वो स्फूर्ति प्राप्त होंगे। उनकी इच्छा होने से, तो उनकी इच्छा कैसे होगी? उनकी इच्छा होगी जब हम समर्पित होकर के कि हम नहीं जान सकते, आप तो हमें जान सकते हो। हम आपको प्राप्त नहीं कर सकते, आप तो हमारे पास कृपा कर सकते हो। आपकी कृपा ही मेरा केवल साधन है, कृपा ही केवलम। तो इस भाव को लेकर के जब हम लोग उपासना करेंगे, तब आगे क्या कहते हैं? अब ये मन की बात हुई, आगे कहते हैं यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षु गुंशी पश्यति तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि एनम यदि एदम उपासते। वही वाली बात जो पहले वाली बातें, उनको रिपीट किया गया। हर जगह पे यही रिपीट किया गया कि जिसको चक्षु जो है देख नहीं सकती है, चक्षु को वो देख रहा है, वो जानता है, वो ब्रह्म है। जो चक्षु के दृश्य को जान सकता है, चक्षु जो है वो अंदर किस प्रकार से क्रिया कर रही है, करवा रहा है, जो जानता है वो है ब्रह्म। इस प्रकार से तू, त्वम, यहां त्वम को अगर हम ब्रह्म कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। नहीं समझे? साधक को बोला ना, इस साधक को बोला, मतलब आत्मा को बोला। तो आत्मा को अगर जानना है उसे, क्योंकि देखिए वेदांत की शुरुआत हुई है जो वो यहीं से हुई है, अतः अतो ब्रह्म जिज्ञासा।
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्यों कहा? अगर उसे कोई जान नहीं सकता है तो जिज्ञासा क्यों होगी जी? ऋषि मुनियों के पास में जाकर के अब तुम ब्रह्म जिज्ञासा करो, अथा अतो ब्रह्म जिज्ञासा। जो कुछ कर लिया, जो समझे समझ लिया, अथा अब उसको रोक लो, अतो अब शुरू करो ब्रह्म जिज्ञासा। जान ही नहीं सकते तो क्या उसकी जिज्ञासा करने? इसका मतलब उसे जान सकते हैं, लेकिन विधि क्या है उसकी, तरीका क्या है उसका, वो तरीका यहां पे समझा रहे हैं बड़े दिव्य तरीके से। कि हम ये सोच लें जी मैं ध्यान करूंगा, आंखें बंद की और यहां पे देखना है, वहां ज्योत नजर आएगी, ऐसे ऐसे कल्पनाओं को करते हुए जोर से आंख दबानी है और कानों को दबाना है, ब्राह्मणी मुद्रा करनी, उसमें जो है झिलमिल 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 जो करेगा वो ब्रह्म है, वो प्रकाश है परमात्मा का। ये इस प्रकार की कल्पनाओं को नकार रहे हैं यहां पे कि भाई ये चक्षु इंद्रियों इनसे बाहर की बात है, तुम जो देख रहे हो इनके द्वारा वो है नहीं। तुम उसकी उपासना इस तरीके से करो कि वो चक्षु की क्रिया को देखने वाला वो है, उसको तुम नहीं देख सकते हो चक्षु से। ये बात अगर इसको हम दूसरे तरीके से लें, आत्मा को ले लेते हैं ब्रह्म शब्द की जगह, ठीक है, आत्मा को ब्रह्म शब्द की जगह ले लेते हैं, जहां जहां ब्रह्म शब्द आया वहां आत्मा लगा दें कि आत्मा जो है वह चक्षु को जानती है, आत्मा मन को जानती है, आत्मा इंद्रियों को जानती है, आत्मा से ये सारे प्रेरित होते हैं, ठीक है, और आत्मा को ये सब कोई नहीं जान सकते। अगर हम इस दृष्टि से लगा लें, ब्रह्म शब्द को आत्मा के लिए प्रयोग कर दें, तब क्या अर्थ निकलेगा? त्वम शब्द किसके लिए फिर आएगा? फिर त्वम शब्द किसके लिए आएगा? फिर त्वम शब्द जो है वो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इन 1 2 3 4 5 6 5 श्लोकों में उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जहां 5 श्लोकों में ब्रह्म भी आया, त्वम भी आया, रहेगा? कहते अहम की जगह त्वम आएगा। यही बात है कि यदि हम इसे समझ लें, हाँ, तत्वमसि, तुम वो हो, ऐसा कह रहे हैं। वो क्या हो? वो का मतलब तो गीता में तो कहते हैं आत्मा, और वो का मतलब तो जरूरी नहीं कि वो हो गए। अगर तुम वो हो तो फिर प्रश्न किससे कर रहे हो? फिर प्रश्न नहीं हो सकता तुम्हारा, नहीं समझे तो। इसलिए आत्मा यहां पे ब्रह्म वाचक नहीं हो सकती, त्वम ही आत्मावाचक है। मतलब आत्मा को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता इस दृष्टि से। लेकिन अगर हम इसे लेते हैं एक दृष्टि से, तब पर ब्रह्म के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इसको अगर हम आत्मा ले लेते कि आत्मा सब कुछ जानती है, करवाती है, यही ब्रह्म है। अब त्वम अगर बोला गया, त्वम को अगर हम मन ले लेते हैं, मन को बोलते तू इसको इस तरीके से जान कि तू उसे नहीं जान सकता है, लेकिन वो तुझे जानती है। आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से भी अगर इसकी खिचड़ी बनाई जाए, तब भी जाकर के आगे जिज्ञासा आएगी कि आखिर उस ब्रह्म का भी कारण क्या है। तो वो हमारे समझने वाली बात है। ऐसे कहते हैं तत्श्रोत्रेन्द्र शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम तदैवं ब्रह्म त्वं विद्धि येनेदं यदीदं उपासते यत् प्राणेन न प्राणीतिति येन प्राण परिणीयते तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि येनम नेदम यदीदम उपासते। ये यहां कह रहे हैं प्राण के द्वारा जो कुछ चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृत प्राणों से अनुप्राणित जिस तत्व की उपासना की जाती है वे ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। समझ आया?
कई लोग बोलते ना प्राण ही ब्रह्म है। प्राण मतलब जो हम श्वास ले रहे हैं, इन श्वासों को हृदय में रोकिए, रोक करके चिंतन करें कि आपने ब्रह्म को आबद्ध किया, आपने ब्रह्म को रोका। क्यों? ये प्राण वायु ही संपूर्ण विश्व में व्याप्त है और इसी के द्वारा सारे प्राणी जो है अनुप्राणित हो रहे हैं। अनुप्राणित मतलब इनके द्वारा प्राण पा रहे हैं। उसको तुमने धारण कर लिया। मैं इसमें एक बार जब चंडीगढ़ मठ की बात है तो बाय चांस कोई उपनिषद ही होगी जो मैंने उस वक्त दर्शन की, तो ये प्राण वायु के बारे में था कि आप प्राणों को खींचिए। जब आप प्राणों को खींच रहे, खुली छत पे लेट जाइए, लेट करके प्राणों को खींचिए और खींच करके अपनी छाती पे हाथ रखते हुए प्राणों को खींच के उसे रोक लीजिए। रोक करके आप चिंतन करें कि आप जब खींच रहे हैं तो खींचते हुए आप सारी ऊर्जा को खींच रहे हो, संपूर्ण ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को आप खींच रहे हो और खींच करके रोक रहे हो। जब मैंने ऐसे किया, प्रैक्टिकल बतला रहा हूं, पूरे शरीर के अंदर जो ना एक सुंदर सा भाव, मतलब एक बड़ा सुंदर दिव्य एक अनुभव था कि आहा, ये क्या दिव्य प्राण है, इससे सारे अनुप्राणित हो रहे हैं, अर्थात सारे प्राणी जो है इसके द्वारा शक्ति पा रहे हैं, प्राण धारण कर रहे हैं, उसे मैं ले रहा हूं। ये एक परिकल्पना ने मुझे काल्पनिक ब्रह्म की एक चिंताधारा में लाके खड़ा कर दिया। मैं छोटा सा तुच्छ सा जीव, एक छोटा सा जीव। फिर मेरी 1-2 दिन मैंने किया, करने के बाद मेरी कल्पना में आया, गुरु कृपा, कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, छोटा सा जीव वो संपूर्ण चेतना को पी रहा है। कल्पना में तो अच्छा लगा, लेकिन ये संभव तो नहीं है, ये है तो नहीं है। ये तो उसी प्रकार से है, एक छोटी सी मक्खी समुद्र में जाकर के उसके थोड़े से पानी को पी करके कहे मैंने समुद्र पी लिया, मैं समुद्र की उस प्राण शक्ति को पी रही हूं। अरे समुद्र की प्राण शक्ति क्या, तुम एक बूंद के भी 1000वें हिस्से को नहीं पी पा रहे हो, समुद्र की बात क्या कर रहे हो। और पीते हुए वो ये कल्पना करे कि जो मेरे द्वारा जो श्वास प्रकट हो रहे हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड में वही व्याप्त है। वाह, कैसी कल्पना है। इन कल्पनाओं से हमारे गुरु वर्गों ने निकाला, और जिसके लिए उन्होंने ये कहा कि तुम इसमें बिल्कुल कभी भी मत फंसना। ये प्रथम खंड इसका समाप्त हुआ। कल का जो श्लोक है उसे पढ़ लेते हैं। यदि मन्यसे सुवेद इति यद भ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थे ब्राह्मणो रूपम यदस्य देवेश्वथ नु मीमांसस्य एवं ते मन्ये विदितम। यदि तू यह मानता है कि मैं उसे जान गया हूं, यदि तू ये मानता है कि मैं उस ब्रह्म को जान गया हूं, कहते तो निश्चित ही ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा सा ही व्यथ्य तू जानता है। यदि तू कहता है कि उस ब्रह्म को तू जान गया है, तो निश्चित ही अगर जाना ही है तो निश्चित तो थोड़ा सा उसके बारे में जान गया है। तो इसीलिए बोलते ना, वदंती, एक एक शब्द, वदंती तत् वदंती ततस्तु नहीं, वदंती तत्व विदस तत्वम। वो ऐसे जोड़ने से नहीं होता ना।
वदंती तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। वो एक ही है जिसको इन लोगों ने जाना है। नाम अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, उस नाम के साथ में उसकी शक्ति का अलग अलग प्रभाव दिखता है। क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। तो यहां पर कहते हैं अगर तुमने जाना है, तत्वविद, अगर तुम तत्वविद हो, अगर तुम ब्रह्म को जानने वाले हो, अगर तुम कह रहे हो कि तुमने ब्रह्म को जाना है, कहते ठीक है, नूनम निश्चय ही जाना होगा। निश्चय ही ब्रह्मण स्वरूपम दभ्रम, अर्थात जाना तो थोड़ा ही जाना है, वेत्या तुम्हें थोड़ा ही जाना है। अस्य यत त्वम यस्य यतः देवेषु, कहते हैं अस्य अर्थात परब्रह्म का यत, जितना थोड़ा सा तूने जाना, त्वम जाना, कहते उसका एक आंशिक स्वरूप देवताओं में है। जितना तुम बोल रहे हो कि तुमने जाना है, मैं ब्रह्म को जान गया, कहते तुम बोलो मैं ब्रह्म को जान गया, कहते जितना तुमने जाना है उसका, उस ब्रह्म का एक आंशिक रूप वो देवताओं में दिखता है। तुमने क्या जान लिया? ये मैंने जान लिया, जितने भी ये पंच तत्व हैं, ये पंच तत्व उसी ब्रह्म से हैं। अच्छा ठीक है, तो ये पंच तत्वों में से किसी को पकड़ करके इकट्ठा कर सकता है, गठित कर सकता है, बॉडी बना सकता है? आकाश का वही स्वरूप बना सकता है? वो ये बात बोल रहा है कि वो इतना ज्यादा, तुम्हें इतना जान लिया, उसको पता है कि वो इतना ज्यादा है, वो जानता ही होगा कि इतना ज्यादा है, तो कंपैरिजन कर, वो कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं वो उसके लिए कर रहे हैं जो कह रहा है मैं जानता हूं। क्या जानते हो तुम? कितना जानते हो? तुम जितना जान रहे हो वो बिल्कुल थोड़ा जानते हो। जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, एक सुई का नोक जो है, याद है श्लोक? याद है? एक सुई के नोक के बराबर जो है, अगर यहां पे कागज में एक सुराख कर दिया जाए, उस छिद्र में जितना पानी आएगा, जितना जल आएगा, वो सारे का सारा इस संसार में स्वर्गलोक से लेकर मृत्युलोक में जितने भी ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन हैं, उन सब का सुख अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो इतने ही से सुख के बराबर है। रूप गोस्वामी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहते हैं और अगर कहें कि भाई फिर अगर देवताओं को जो प्राप्त हुआ सुख है वो भी आपने इतनी से छिद्र में कर दिया, कहते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों आपने ऐसे कैसे कर दिया? आप इतने विद्वान होकर के इतना तुच्छ क्यों बोल रहे हैं? कहते तुच्छ इसलिए बोल रहे हैं वो इंद्रियज है, वो इंद्रियों तक सीमित है, आत्मा का उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो सारे का सारा इंद्रियज है। सूक्ष्म इंद्रियों का ज्ञान है, सूक्ष्म इंद्रियों का अनुभव है, स्थूल इंद्रियों का अनुभव है। स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों का अनुभव एक जैसा है? ऐसे कैसे? ये जो अनुभव करती है इसका अनुभव और मन का जो अनुभव है, आत्मा जो सूक्ष्म शरीर है उसका अनुभव एक जैसा कैसे? कहते हो और क्या, सोते हुए भी ऐसा ही लगता है जैसे बिल्कुल सच जाग रहा है ना, और जागते हुए भी ऐसे लगता है जैसे कि वो सो नहीं रहा है। इन दोनों में देखा जाए तो सुख एक जैसा ही है। तो देवताओं का सुख होता है मनोगत। देवताओं का सुख कौन सा है? मनोगत है, अर्थात उनका मन बुद्धि अहंकार का जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, वो जो स्वरूप है वो बुढ़ा नहीं होता। कभी मन बूढ़ा हुआ? आपका मन बूढ़ा हुआ? अभी तो आप बूढ़ा हो गया, मन बूढ़ा हुआ नहीं। शरीर का हिम्मत नहीं होता, नहीं तो आपका भी दिल करता बच्चा भागा, हम भी उसके पीछे भागता, पता है ना ऐसे। तो मन बूढ़ा नहीं होता है, आदमी की इंद्रियां बुढ़ी हो जाती है। इसीलिए देवताओं को चिर यौवन कहते हैं, क्योंकि उनका मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर रहता है, और वो शरीर जो है वो स्थूल शरीर की तरह नहीं होता है।
इसलिए देवता कभी किसी में प्रवेश भी कर जाए तो पता नहीं लगता। प्रेत आत्माएं भी ऐसे हैं, भूत पिशाच इत्यादि, जो नीचे की योनियां हैं वो भी, ऊपर की वो भी, इस शक्ति के रूप में एक उसमें रहते हैं। तो कहते हैं उन देवताओं का जो सुख है, अर्थात मन बुद्धि अहंकार का जो सुख और शरीर का जो सुख, वो कितना है? एक बिंदु के बराबर। ब्रह्म सुख कहते हैं, अगर आत्मा ब्रह्म का सुख कहते हैं, वो तो आत्मा के आनंद की बात है। आत्मा का आनंद तो इससे करोड़ों गुना ज्यादा है। ये जो संसार का सुख है और जो मानसिक सुख है उससे करोड़ों गुना ज्यादा। किसी तथाकथित ही कहूंगा, मूर्ख विद्वान ने, तथाकथित विज्ञानी, लेकिन उसने एक भ्रम फैलाया इस जगत के अंदर। क्या भ्रम फैलाया? कि जो इस संसार में तुम सुख भोग रहे हो वो उस ब्रह्म सुख का ही अंश है। संसार का सुख विषय सुख, विषय भोग। कहते जो भोगते समय जो तुम्हारा सुख मिल रहा है तुम्हें, वो जो सुख है, संस्पर्श का सुख जो है, वो सुख ही वास्तविकता में योग सिद्धि का परम सुख है। उसमें मात्रा ज्यादा है, इसमें कम है। अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी अज्ञानता वाली बात है। कहां आत्मा आनंद की बात है। और आत्मानंद की बात के लिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, एक गाय का खुर अगर कीचड़ में पड़ता है, उस कीचड़ के अंदर पानी, अगर खड्डे में जो पानी आता है तो कितना होगा उस बूंद के, उस ड्रॉप के कितना अंश होगा? वो करोड़ों। सुई के नोक के बराबर जो पानी है वो तो एक बूंद के भी 10,000वां अंश होगा, है ना, एक बूंद का। उससे करोड़ों गुना ज्यादा आनंद है आत्मा को जब ब्रह्म का सुख मिलता है। कहते कृष्ण नामामृत, कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम अमृत जो है उसका क्या आनंद है? कहते वह तो एक अथाह सागर है और उस अथाह सागर का आनंद है कृष्ण प्रेमानंद, कृष्ण सुख। अब ये बात यहां पर बोल रहे हैं एक अन्य रूप से। वही बात को, रूप गोस्वामी की बात को यहां एक अन्य तरीके से कह रहे हैं। क्या कहते हैं? यदि तुम कहते हो कि तुम उस ब्रह्म को जान गए, हाँ निश्चय, नूनम निश्चय, नूनम शब्द का अर्थ निश्चय है, ऐब का अर्थ भी होता है निश्चय। नूनम निश्चय, ब्रह्मणा जानते हो ब्रह्म को, रूपम दभ्रम, दभ्रम मतलब दभ्र, दभ्रम, थोड़ा सा जानते हो केवल। इसलिए अस्य, इस प्रकार जो परब्रह्म है उसके आंशिक रूप को जो तुमने जाना है वो देवताओं में भी है। तत् अल्पम एव, और वह सब कुछ भी जितना मिला, जो कुछ भी है वो भी अल्प ही है। सारे देवताओं को मिला लो, और सारे देवताओं को मिलाने पे भी बहुत अल्प ही है। इसलिए मैं मानता हूं कि ते विदितम, तेरा जाना हुआ, ते तुम्हारा, विदितम जाना हुआ, तुम्हारा जाना जो हुआ जो है, मीमांसस्य एव निसंदेह विचारणीय है। यहां पे एक बड़ी सुंदर बात कही कि तुमने जो जाना है वो देवताओं के अंश में है, लेकिन इससे मैं ये समझ गया हूं कि तुम जो बात कर रहे हो निश्चित रूप से जो तुम बात कर रहे हो वो सत्य है, अर्थात तुम उस मार्ग पे सही तरीके से चल पड़े हो। ये गुरु बोल रहे हैं किसको? शिष्य को। किस शिष्य को बोल रहे हैं? जिसने ये समझ लिया कि मन बुद्धि से परे है और वो भजन करने लग गया, साधना करने लग गया,
कि मेरे से वो परे है, तो ये परे वाले तो देवता भी हैं। इन इंद्रियों से परे, इन इंद्रियों को चलाने वाले कौन है? चक्षु इंद्रिय को चलाने वाले अग्नि है, कर्ण इंद्रिय में शब्द को संचालित करने वाले आकाश हैं। तो ये एक क्षुद्र अंश के द्वारा तुमने ये समझने का प्रयास किया कि इंद्रियों से परे है, इंद्रियों का संचालन करने वाले हैं, तो इंद्रियों का संचालन करने वाले तो देवता भी हैं। इसका मतलब तुम्हारा उपासना पद्धति ठीक तरीके से ठीक लाइन पे चल तो पड़ी है, लेकिन याद रखो कि वो अति, मतलब अब रास्ता तो तुमने ठीक पकड़ लिया, लेकिन अति स्टार्टिंग लेवल है, बहुत छोटा। जैसे हम लोग कहते हैं ना श्याम सुंदर, अब श्याम सुंदर तो बोल दिया, श्याम सुंदर कैसे हैं? श्याम का कोई वर्णन कर सकता है? या सुंदरता का कोई वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन मार्ग बिल्कुल सही है। क्यों श्याम कहा? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर एक व्याख्या की थी, अगर याद है तुम्हें, मैंने एक बार 2-3 बार तेरे सामने की। कृष्ण की उसलिए, हाँ वह कमाल है, लड़का याद रखता है। क्या है वो? कि जब तुम गहराई में जाते हो, पहले आकाश का बताया था कि अनंतता अथाह जो है वो आपको, जैसे समुद्र अथाह है, समुद्र का कोई रंग नहीं होता, पर अपनी अनंतता अथाहता के कारण वो नीला दिखाई पड़ता है। और जैसे सागर है, सागर की गहराई की, उसकी सॉरी आकाश की गहराई की कोई सीमा नहीं है, वो काला नजर आता है। इस प्रकार से हमने बोला था कि भगवान के अंदर जो जितना ज़्यादा इमर्ज होता रहता है, वो भगवान उसको श्याम वर्ण के दिखने शुरू हो जाते हैं, और भगवान की अनंतता का जो दर्शन करता रहता है, उसको भगवान नील वर्ण के दिखाई पड़ता है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका में आया है। कृष्ण कृष्ण वर्ण क्यों है? जो कृष्ण हैं वो कृष्ण वर्ण क्यों है? कहते वो तो, उनको तो कहा कि ना नाम रूप गुण, उनका तो रूप भी नहीं है, रंग भी नहीं है, ना रंग है, ना रूप है, ना रेख है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कबीर जी कहते हैं अगर उन ऋषियों की वाणी को लेते हैं, या उपनिषदों की वाणी को लेते हैं, ना रूप है, ना रंग है, ना रेख है, अगर इस तरीके से लेते हैं, तो फिर कृष्ण का रूप है ऐसा कैसे माने? कहते कृष्ण का जो रूप है, रंग है, वो रूप और रंग, रूप रंग की तरह नहीं है। कहते क्यों नहीं है? तो कृष्ण रंग तो है, वो तो कृष्ण मतलब काला। कहते हो इसलिए है, जैसे आकाश का कोई रंग है, आकाश जो है उसका रंग होता है, नीला नीला दिखता है ना। क्यों दिखता है? क्योंकि आकाश आर पार दिखाई नहीं देता, और आगे हम जा नहीं सकते, इसलिए गहरा होने से नीला दिखता है। समुद्र का जल तो जल का रंग तो होता नहीं। जब हम समुद्र के किनारे खड़े होकर जल लेते, उसका कोई रंग नीला दिखता है, पीला नीला दिखता नहीं दिखता। लेकिन वो इतना गहराई जितनी जाती है उतना ही ऐसा ऐसा नजर आता है, और गहरा जाने से और। तो कहते कृष्ण को इसलिए कृष्ण रूप, उनके रूप को देख करके इसलिए कृष्ण शब्द का प्राकट्य हुआ कि एक तो वो खींच रहे हैं, काला रंग हमेशा खींचता है, एक तो वो खींच रहे हैं, दूसरा साथ साथ निवृत्त कर रहे हैं, आनंद भी दे रहे हैं। तो खींच करके आनंद देने वाले, गहराई में ले जाकर के आनंद देने वाले, या जिसकी सीमा है ही नहीं रूप की, जिसके रूप में प्रवेश करने के बाद उसके रूप का कोई व्याख्यान कर ही नहीं सकता, वो प्रवेश करके आनंद देने वाले, उसे कहते हैं कृष्ण। कहते इसीलिए जो तुमने जाना है, यहां कहते हैं श्लोक में, कल को आगे पढ़ सुनेंगे, जो तुमने जाना है ठीक है, जाना है, लेकिन इतना समझ लेना बहुत आंशिक रूप से जाना, बहुत ही आंशिक रूप से जाना है। इसलिए, लेकिन ठीक है, निसंदेह मीमांसस्य एव निसंदेह विचारणीय है। नहीं तो विचारणीय नहीं होता तो नहीं करते विचार, जा तू फालतू बात बोल रहा है, एहो बाज्य बोल करके बाहर कर देते। मनसा कर आज राय रामानंद जी का भी वो है तिरुभाव, तो राय रामानंद जी का प्रसंग बड़ा दिव्य है, शाम को पुजारी जी बोलेंगे, आप लोग श्रवण करिएगा। मनसा करो अष्टम
कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।